बोलो गुरु महाराज की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कमल नेत्र कटी पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों मनहरम पीत वस्त्र गरुड़वान चरण सुनित सागरम भरत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल नीचल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहरम कर्पूर माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चैया बलि चलो श्री वामनम जब डूबते गजरात लीनो लंका छेद्यो रावण सप्तदीप नव खंड 14 भवन किनो प्रभुक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोकमा करम दीननाथ दयाल पूरन करुणामय करुणा कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे वामनी वंशीधर वटनिके यमुना मुरलिकिटे रसवामनी अजरागवे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाकी श्री राम प्रणामई जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपने देवरे माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ स्वामी बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीवती केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपदी पढ़त निज दिन विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदास दास समापतम् कविदास दास समापतम्। बोल बाके बिहारी लाल की जय। कूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे भगवान के नाग नगनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के
नंगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तू जन्मे बालक क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा नाम है, श्री माता देवी जन्म मैनु श्री कृष्ण हमारा नाम है। लहरे बालक कद कंगन कनद कुंडल सवाल खादियाँ भोरिया, इतना द्रव्य ले जा रे बालक दे अलगा चोरियाँ। क्या करा तेरे कद कंगन कनद कुंडल सवाल खादियाँ भोरियाँ, श्री माँ यशोदा दई लोवे पाना काले दिया डोरियाँ। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या बना प्रजावला, नाग दल में आन मोच अब कैसे घर जाना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी कम बालिका, श्री माँ यशोदा दई बिलोवे नितरा मांगे काले नाग का। कर चूमे भुजा मरोड़ी नगनी नाग जगाया, उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नतन को आया। उठ्यो रे उठ्यो मंडली का राजा इंद्र वांगु गजाया, श्री बांके मुकुट पर झपट की सजी मुकुट बचाया। भुजा का बल स्वामी खेच लीनो, जिला का बल प्रभु हरण लियो। हाथ जोड़ नगरिया कहती बतैया सरी से दिकाली नाग नतिया फन निरत कराया। प्रभु मथुरा की नगरी देवकी मंगल गाया, भगत हे प्रभु जन्म लेकर लंका में आया। काली प्रसाद नाग नतिया मथुरा में कंस पछाड़िया। साप्त जीव नौ खंड 14 सभी निराय पसारिया। सूरदास श्याम तेरे चरण तेरे चरण तो बलिहारी। राधे 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 जय श्याम राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश मंगलकरण मंगल में गुणधाम, मंगल में मंगल करो गणपति कोटि प्रणाम। दो कर जोड़ विनती करूं चरण नमाऊं मां, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। भक्त तिहारे जो सदा जामे थारे द्वार, मनसा पूर्ण कीजियो तुम हो सर्जनहार। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं ज्ञाना, नमस्कार की भेंट करूं दोनों में दोनों हाथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। कल आपको कार्तिक महात्म की कथा में सुनाया गया कि हमको
क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। और कार्तिक मास में स्नान करने का क्या फल मिलता है मनुष्य को, वो फल मिलता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, बशर्ते ईमानदारी से, सत्य से वो स्नान भी कर लेता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और करते हैं। हम लोग तो इतिहास सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उनको ये फल मिला, उन्होंने ये नहीं किया तो उनको क्या फल मिला। क्या आपने अपने जीवन में देखा कि मैंने पूजा की, क्या मुझे वो मिला या नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो उसका भी मैं प्रमाण देता हूँ कि जब हम कोई भगवान का कोई सीरियल देखते हैं, नाटक नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसे तो फिर ऐसे जाल में उड़ जाते हैं कि वो नंद के प्रति, सास के प्रति, पति के प्रति, बेटे के प्रति वो फिर चाल चलते हैं कि ये हुक्म का इक्का कहाँ पर फेंका जाए। वो कितना भी कह ले कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन उसको बिलीव होता नहीं। जब हम भगवान का सीरियल देखते हैं ना, भगवान एक से ऐसे प्रसन्न हो गए तो हमारी आंखें भरी आती हैं। कभी किसी को कृष्ण भगवान की लीला अगर आपने टीवी पर, यूट्यूब पर देखी हो तो देखते देखते उनकी लीला को आँखों से अनायास ही अश्रु की धारा बहने लगती है। देखा कभी आपने? चलिए, निकला कि नहीं निकला? सभी का निकलता है, और जिसका नहीं निकलता तो वो समझ लो कि भगवान से प्यार नहीं करता और भगवान भी उसे प्यार नहीं करते। इसलिए भगवान की ये जो कथा है ये इस प्रकार से है, बड़े ध्यान से सुनो। कार्तिक में स्नान का क्या फल मिलता है? एक आज से 25-30 साल पहले यहाँ पर एक माता जी रहती थी और उनकी कोई संतान नहीं थी, घर में भी कोई करने धरने वाला नहीं था। ये हमारे सामने की घटना है। यहीं पर और उनके भी बस की नहीं थी कि वो बना करके खा लें, बस इतना आता था खाना और नहाना। कितना? खाना और नहाना, और कपड़े तो जैसे पहनती थी वो तो बस वही जाने। तो अब उनके पड़ोसी उन्हें देख कर के ईर्ष्या करते थे कि ये बुढ़िया के पास में सब कुछ है, ये बना नहीं सकती, तो ये खाती क्या है? और ये तो आप भी सोचोगे कि जो इसका कोई बनाने वाला भी नहीं है, इसको कोई देने वाला भी नहीं है, और खा खा करके उसके चेहरे पर तेज आ रहा था, उतनी शाइनिंग थी उसके चेहरे पर कि आप लोग
अगर 10 सेब भी खाएंगे ना वो शाइनिंग नहीं आएगी। तो उसकी पड़ोसन बड़ी ईर्ष्या करती थी। एक दिन की बात है, वो मंदिर में आई और स्नान करके कथा सुन रही थी। तो हमारे कन्हैया का क्या काम था कि वो नहा करके मंदिर तक आती थी और यहीं हमारे पिताजी टेंट लगा करके कथा करते थे। वो कथा सुनी कार्तिक के महीने में, पूरे साल नहीं आती थी, लेकिन कार्तिक में नहा करके पास में ही घर था, बिल्कुल पास में, जैसे माता जी का, इसी लाइन की बात। और वो अपने घर जाती थी, हैवी नाश्ता खाती थी। कन्हैया एक कटोरा खिचड़ा बोलते हैं भाई, खिचड़ी तो जरा सी होती है, ज़्यादा होता तो खिचड़ा होता है। तो पड़ोसन ने एक दिन देख लिया कि ये बनाना तो जानती नहीं, ये खिचड़ी कहाँ से खाती है। कथा से आती है, खिचड़ी मिलती है इसको। एक दिन की बात है कि वो कथा सुन करके, उस दिन थोड़ी कथा 2-3 अध्याय फालतू थी, जैसे अब कभी कभी हो जाती, कल भी हो गई, परसों भी हो गई, तो टाइम लग गया। तो हमारे कन्हैया खिचड़ी रख करके चले गए और ज़्यादा समय लगा। तो उधर पड़ोसन ने देखा कि यहाँ खिचड़ी का कटोरा रखा है। उन्हें उठाया कि आज मैं खिलाती हूँ उसको खिचड़ी, और बाहर जा कर के उधर पार्क में फेंक दिया। और मुझे नहीं पता, माता जी ने मेरे को 2 ये फूल ला के दिए। और वो बुढ़िया ने देखा कि आज मेरी खिचड़ी कहाँ है। कहने लगी, भगवान आज मेरी खिचड़ा कहाँ है, मेरा कटोरा कहाँ है, मेरा खिचड़ा कहाँ है, मेरा कटोरा कहाँ है। अजय माता जी ने 2 फूल दिए ना, तो मुझे वो कथा याद आ गई। इतना भाव विभोर हो गया, कथा सुनाने पे मजबूर हो गया। अब वो रोज मिलती है, उसको रोज थी, लेकिन एक दिन ना मिलने पर उसी बात को वो गाती थी, रोजाना गाती थी कि मेरा खिचड़ा कहाँ है, मेरा कटोरा कहाँ है। अब ऐसे समझो कि आप किसी का काम रोज करते रहो और एक दिन ना करो तो क्या होता है, सब पे पानी फिर जाता है। तो ऐसे ही वो रोज 85 बार कहती, मेरी खिचड़ी कहाँ है, मेरा खिचड़ा कहाँ है, मेरा कटोरा कहाँ है। कुछ लोगों की आदत है ना कि बार बार रिपीट करते रहेंगे, एक बात को रिपीट करते रहेंगे, बिल्कुल साइको बन जाएंगे। ऐसे हैं बिल्कुल साइको, कि एक बात को जब तक 50 बार नहीं बोलेंगे उनको शांति नहीं मिलेगी। एक बार समझा दो उनकी समझ में नहीं आएगी। जैसे आप बताते हैं, बिल्कुल कथा सामने सुनो, बिल्कुल जैसे क्लास टीचर होता है, बबीता जी तो पढ़ाती हैं, तो आपके स्टूडेंट जो होते हैं वो सामने बैठते हैं, आपके पीछे बैठते हैं, सामने बैठते हैं ना, ऐसे ही आज सही बैठे हैं। तो क्या है कि लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाओ रावण से अंतिम समय में कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जी रावण के सिर पे जाके खड़े हो गए तो मुझे ज्ञान दे दो। तो रावण ने कहा कि आप से राम जी को ले आइए तब मैं ज्ञान दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मेरे सर पे खड़ा है, हर बात में एक अंतर होता है।
तो वो राम जी को लेकर के आए, तो राम जी उनके चरणों के पास खड़े हुए। और कन्हैया भी जब पिता विष्णु जी के पास गए तो चरणों के पास ही खड़े थे। तो ऐसे ही जब कथा सुनो तो बिल्कुल सामने। तो एक दिन की बात है कि ऐसे ही 3-4 घर छोड़ के ही बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो जो पड़ोसन ने जो खिचड़ी फेंकी थी, वहाँ उस खिचड़ी से 2 फूल उग आए। तो जो पड़ोसी थे 3-4 घर छोड़ के, उनकी कोई संतान नहीं थी, पैसे वाले बहुत थे। अब उस व्यक्ति ने देखा कि ये फूल बहुत सुंदर है, तो वो अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि शायद कोई करता हो। तो उनने वो फूल तोड़े और अपनी पत्नी को दिया, कह ले भाग्यवान ये पकड़। जैसे ही उसने उसको सूंघा, भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई कि वो कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और उसके 2 पुत्र हुए, क्योंकि 2 फूल सूंघे थे उसने, और दोनों पुत्र हुए, लेकिन बोलते नहीं थे, वो गूंगे थे। हमारे और आपके लिए, अपने परिवार के लिए, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, हमसे नहीं बोलेंगे दिल की बात, बोलते क्या नहीं, पड़ोसियों से जाके बोलेंगे, अपने फ्रेंडों से जाके बोलेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर के बोलेंगे, मेरी माँ ने तो ऐसा कहा है, मेरे पापा ने ऐसा कहा। वहाँ सब खोल खोल करके बता देंगे। तो वो 2 बच्चे थोड़े से बड़े हुए, 1-2 साल के, तो वो बुढ़िया जब कहती थी ना कि मेरा खिचड़ा कहाँ है और मेरा कटोरा कहाँ है, तो वो बच्चे ना उन बुढ़िया के पास जाते तो कहते थे, एक कहता कि मैं तुम्हारा खिचड़ा हूँ, दूसरा कहता मैं तुम्हारा कटोरा हूँ। अब ऐसे ही बातें करते रहते थे, वो खूब बातें करते थे, वो बोलते नहीं थे, गूंगे थे, लेकिन उस बुढ़िया से बिल्कुल खुल करके बोलते थे और सब सुनते थे, सारी दुनिया सुनती थी और हम भी सुनते थे। कहते हमारे बच्चे बोलते नहीं, हम तुम्हारे बच्चे तो खूब बोलते हैं माता जी से, हमने देखा है। तो एक दिन उस व्यक्ति ने पूछा, माता जी मुझे ये बताओ, ये हमारे बच्चे आपसे बोलते, हमसे क्यों नहीं बोलते? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये आपसे क्यों नहीं बोलते, भाई मुझसे तो बोलते हैं, मैं कैसे कह दूं कि नहीं बोलते? तब उन बच्चों से पूछा, उन बच्चों ने कहा कि हम इनके खिचड़ा हैं, और दूसरे ने कहा कि मैं इनका कटोरा हूँ। ऐसा है कि यहाँ से जो दूसरे नंबर का घर है, इनका खिचड़े का कटोरा बाहर फेंक दिया था, 2 फूल हुए थे, और वो आपने उनको दिया, जिससे कि हम 2 उत्पन्न हुए पुत्र। तो माताजी बुढ़िया बड़ी हैप्पी हो गई, और वो भी बड़े हैप्पी हुए। ये सारे सवाल जवाब उस व्यक्ति ने किए थे बुढ़िया के सामने बच्चों से। बच्चों ने उस बुढ़िया माँ को ही बताया कि इस तरह से हम हुए, उनको नहीं बताया, उनसे नहीं बोली। फिर उस बुढ़िया ने कहा
कि तुम मेरे खिचड़ा, तुम मेरे कटोरे हो, तो एक काम करो, आप अपने मम्मी पापा से बात करो, और मम्मी पापा से क्या, सबसे ही बात करो। तो उन्होंने कहा जैसे आपकी आज्ञा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, प्रेम में बंध जाते हैं, प्रेम से भगवान से हमको सब कुछ मिल जाता है। तो ये कार्तिक मास की कथा का फल है, पुष्प है। आप केवल कार्तिक के महीने में स्नान ही करते रहो और कथा को बड़े ध्यान से सुनो। और आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब नहीं सुनते हो तो हम तो आते ही नहीं हैं कि भैया हम आके क्या करें। तो अगर आपको बुलाना है पूरे महीने तो कथा ध्यान से टाइम टू टाइम सुन लेंगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाकी बिहारी लाल की। यहाँ मेरे कन्हैया, हम सबके कन्हैया सब कुछ देते हैं। तो इसलिए भगवान की आप पर और मुझ पर भी असीम अनुकंपा हुई कि हमें भी सौभाग्य मिला वर्षों बाद आपको कथा सुनाने का और आपको भी सुनने का। सुनते तो आप हर बार ही हो। तो अब कार्तिक मास की कथा को अध्याय के अकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। ये तो माता जी का भाव था, उस फूल को देख करके वो 2 फूल याद आगे वो आपको बता दिए। तो नारद जी बोले कि हे पितामह, आप कृपा करके उत्तम देवता का पूजन बताने की कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुन, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं। सो उनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। कौन सा? जो कल बताया था। ओम अकार मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोत्तम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी फिर दोबारा जन्म नहीं होता। और इसी के लिए हम कार्तिक की कथा, पूजन, भोले बाबा के जल, दूध, दही, घी, शहद और नहीं तो ताली तो बजाती ही बजाती भोले बाबा के सामने तड़ाक तड़ वो डमरू की आवाज़ हाथों से ही बज जाती है। और डमरू ला करके बजाओ तो फिर देखो आपके घर में कितने भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, नाचते हुए आपके घर में आ जाएंगे। तो अब एक डमरू भी लाना चाहिए, भोले बाबा बजाओ, फिर घर में जाके बजाओ, फिर देखो चमत्कार, सारे चमत्कार होंगे। हंसने की बात नहीं है, हकीकत है। पहले तो डमरू रखते थे हम, ले आते पंडित जी बजाएंगे डमरू बजा के। लेकिन क्या है, यहाँ रखते हैं, उठा करके ले जाते हैं, सत्संग बजा के यहाँ रखते थे पहले, क्या रखते, क्या करते, ले जाते, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए अपने पैसे से ला करके डमरू बजा करके और फिर घर में बजाना चाहिए। नहीं, बड़े ध्यान से सुनिए। तो ये मंत्र का उच्चारण करके भगवान का शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। ये जो जल है ना, ये पड़ा हुआ है, इसको हम पढ़ देते हैं, स्नान भी करवाते हैं, हमने करवाते हैं, शांता जी करवाती हैं। और क्यों झूठ बोले, मंत्र भी यही पढ़ती हैं, क्योंकि हम इनको पढ़ देते हैं, ये जल को पढ़ देती हैं। कहते हैं ना, जब पारस जो होता है ना, वो लोहे से टच हो जाता है ना, तो वो सोना बन जाता है। तो ऐसे हम इनको टच कर देते हैं, ये सबको टच कर देती हैं।
तो वो सब सोने बन जाते हैं। तो शंख में भरा हुआ जल या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन कहते हैं। मैं क्या सुना रहा हूँ, समझ में आ रहा? क्या सब अंगों को छुआने से जो मतलब हाँ जो चक्र जो है, ये चक्र क्या है? गोमती चक्र। हाँ, गोमती चक्र तो है, देखा है तुमने? मैंने देखा है, सुना है। सुना है तो देखो भी ना, सुनने पे नहीं देखने पे भी तो बिलीव करो ना। एक शालिग्राम आते हैं, उसमें आपने देखे गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद होता है, वो सुना रहा है। वो कभी देखा नहीं है? देखा भी, और मेरे हाथ से छूट कर टूट गई। कोई बात नहीं, दुख मत माना करो। देखो जो आएगा उसे जाना ही पड़ेगा। भगवान आए थे तो भगवान को जाना पड़ा, तो वो तो पत्थर है। मेरे गलत भाव आ गया, उसके लिए थोड़ा कोई बात मुझे नहीं। धोखा दे दिया था परकर्मा में, किसी ने धोखे से वो दिया था मुझे, लेकिन मेरे मन में जो भाव आया मेरे हाथ से छूट ना दोबारा लिया था, टेंशन ना लो। शालिग्राम ठीक है। पर वो छूट गए मेरे हाथ से। और क्या है कि वो सुना रहा हूँ, पता होनी चाहिए ना मैं क्या सुना रहा हूँ। ठीक है, आपको आपने तो सुन लिया, ये सुदर्शन चक्र है, 2 चक्र हो तो वो नारायण है। अब मैं किसके बारे में सुना रहा हूँ ये तो पता रहना चाहिए कि लोटा है, खिचड़ा है, खिचड़ी है क्या है, कि ये रसगुल्ला है। अब रसगुल्ला बता दिया, अब वो ब्लैक एंड वाइट है, कैसा है ये तो पता होनी चाहिए। ये तो वाइट है, ये दिख रहा है, तो ये पता होना चाहिए। जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, और जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, और 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, और 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर, तथा 9 चक्र वाले को व्यू, और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इन सब के दर्शन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान के सन्मुख वीणा बंसी बजाता है, गायन सुनाता है, जैसे कोई ढोलक बजा रहा है, कोई चिमटा बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है। बहुत से तो जाते जाते मंदिर से घंटा बजा देते, तो टाटा बाय बाय। भगवान को कभी नहीं करना चाहिए। आते समय हाजिरी लगाओ, यस सर। अब जाते समय तो सॉरी मत है। जब छुट्टी होती है ना बच्चों की, तो बड़े चिल्ला करके बाहर निकलते हैं बच्चे खुश होकर के। ये भी बड़े खुश होकर के ना घंटी बजा करके जाते हैं, टाटा। भगवान कहते हैं टाटा ऑलवेज। तो वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है, भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सन्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा न हो, चाहे क्रियाहीन हो, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। कुछ करो मत करो, एक भाव होना चाहिए। अस्तु श्रद्धा निष्ठा से किया गया व्रत पूजन ही संपूर्ण फलदायी होता है। भगवान कहते हैं मैं किसी भी चीज़ का भूखा नहीं हूँ, सिर्फ एक भाव जो तुम्हारे अंदर है उसका भूखा हूँ। बाकी मेरे पास तो सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है ना, जो मैंने आपको दिया है वो भाव दिया है, वो भाव मेरे को दे दो तो मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। आप किसी से प्यार से बोलोगे, वो आपका भक्त के काम करेंगे। जैसे वो है ना, इनसे दूसरे नंबर पे, नाम तो मैं जानता नहीं, अभिषेक की मम्मी,
कभी आप इनसे बात करना, जी जी, आप देखना जी, बड़े प्यार से बात करेंगे, मन करता है कि बात करते रहो। और कुछ ऐसे होंगे कि बस पूछो मत, सोचते हम भी कि किस तरह से जल्दी से खिसकेंगे। तो कभी भी बात करो जी, हाँ जी, जी हाँ जी, जी हाँ जी, इसमें इतना प्यार है कि सारे कार्य भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान सब ये भाव के ही तो भूखे हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र कुछ न कुछ को चाहिए, आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। और तभी तो लोग कहते हैं प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। भक्तों ने जैसा बनाया बन गए, भक्तों ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए, प्रेम के बंधन में भगवन बंध गए। प्रेम इतना है कि जब आपका भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो आप ये मत समझो कि दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुर जी के घर खाया। आपके अंदर प्रेम है तो भगवान आपके घर भी जो आप भोग लगाते हो उसका भोग अवश्य ही लगाते हैं, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें छोड़ करके जाते हैं, जिससे आप स्वस्थ और मस्त रहते हैं। और फिर रोज़ लेते हैं और नहीं मिलती है तो खोज लेते हैं। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर कार्तिक महात्म का 3रा अध्याय संपूर्ण होता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। अब आरती कर लो। बनाओ आरती। स्वामी
हाथ मेरे कुल काहे मुगने
खुला रख दिया है।
जग रैया तेरी जोत जगे सब जोत जगमग जाग रैया। बोल तो महारानी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहरम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने अपने धर्म की सब काहू को वीर मैं वीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हम सबके राम जय जय राम। दया निधि राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय
वर्षा अमृत की हुई वर्षा अमृत की हुई वर्षा अमृत की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौवध बंद हो गौवध बंद हो हर हर महादेव जय जय श्री राधेश जय जय श्री राधेश जय जय श्री राधेश हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे कुल कार्तिक महात्म की गौ माता की भारत माता की और आज के आनंद की आज के संगत की बोल सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जय करा शेर वाली दा ओ सच्चे